नमस्कार दोस्तों। भारतीय घरों में हम देखते हैं कि हमेशा से ही भगवान को भोग लगाने की परंपरा रही है। हम जब भी घर में भोजन बनाते हैं तो हमारे मन में चलता है कि पहले भगवान को खिला दिया जाए, फिर बाकी परिवार के लोगों को हम भोजन परोसेंगे। इसके पीछे क्या अर्थ है और ये जो भोग की परंपरा है वो क्यों बनी, इससे किस किस तरह की प्रभाव परिवार पर होता है, आपके व्यापार पर होता है, क्यों हमें ज़रूरत महसूस होती है कि हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए, इससे हमारी मानसिक दशा पर, आर्थिक व्यवस्था पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है और क्या है भोग का इतिहास, इस पर आज हम बात करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी, मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों से को आप एक छोटा सा परिचय अपना दें। मेरा नाम जैसे कि आपने अभी बताया है जी, बीके गीता बहन जी। जन्म स्थान यूपी मुजफ्फरनगर है, वहीं से हमने अपनी एजुकेशन पूरी की, MA किया, फिर जर्नलिज्म भी किया, फिर अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से जो हमारा ब्रह्मा कुमारी इसका एक कोर्स चलता है वहाँ से PG डिप्लोमा किया जी। और लगभग 7 इयर्स तक हमने अपने ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर जो माउंट आबू में है जी, वहाँ पर सेवाएं दी। और पिछले लगभग 15 सालों से देश विदेश में हम ये स्पिरिचुअल ज्ञान सभी लोगों में फैला रहे हैं, दे रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। बाकी हम हमारे माता पिता बचपन से ही संस्था से जुड़े हुए थे और मुझे तो याद नहीं कि मेरे अंदर ये कब ज्ञान का बीज पड़ा, परंतु जब से होश संभाला है तब से मैं सेवा केंद्र पर जाती रही हूँ और मुझे जो यहाँ ध्यान मेडिटेशन सिखाते हैं और स्पेशल जो स्पिरिचुअल ज्ञान की गहराई मुझे यहाँ पे मिली बचपन से लेके अब तक, मैं उसको भरपूर एंजॉय कर रही हूँ। लगभग 28 ईयर्स से माउंट आबू में ही रहती हूँ। बहुत सुंदर। ये हमारा सौभाग्य कि आज हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। दीदी, अक्सर मैंने आपके वक्तव्यों में सुना है कि आप भोग पर बहुत अच्छा समझाते हैं और लोगों को बड़ी सीधी बात समझ में आ रही है वो। मैं भी आज आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमारे घरों में एक भगवान को भोग लगाने की जो परंपरा है ये कहाँ से चली, क्यों चली और इसके किस किस तरह के प्रभाव हमारे परिवारों को या परिवारों पर देखने को मिलते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो भक्ति मार्ग में जब भी हमारे कुछ भी पूजा पाठ या कोई भी कर्म कांड होते हैं या जहाँ हम किसी भी देवी देवता की आराधना पूजा करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं स्पेशली, तो बिना प्रसाद के वो अधूरा माना जाता है। सही बात है जी। ये जो परंपरा है तो बहुत पुरातन है जी। और ये प्रसाद कोई हम लड्डू या हलवा पूरी खीर उसका नहीं लगाते हैं, भगवान तो अभोक्ता है, उसका एक दाना भी वो टच नहीं करते हैं। परंतु आपने सुना होगा कि भगवान भावनाओं के भूखे हैं और अक्सर हम सुनते आए हैं अपने बड़ों से, विद्वानों से कि देखो भगवान है ना लड्डू पूरी का नहीं भाड़ा देता, भावनाओं का भाड़ा देता है। तो ये जो प्रसाद है एक्चुअली ये मेरी दिल की स्नेहमयी भावनाएं मैं भगवान को ऑफर करती हूँ। स्थूल रूप में कुछ भी मैं रख सकती हूँ, उसमें वो भर कर उसको एक सम्मान देती हूँ। अच्छा। ये परंपरा है। लेकिन ये जरूर है कि जब भगवान को हम भोग या प्रसाद लगाते हैं तो उसका एनर्जी लेवल 100% चेंज हो जाता है। अच्छा जी। घर का, भोजन का या फिर हमारी सोच का? हमारी सोच जितनी प्योर होगी, इंटेंशन हमारा जितना प्योर होगा, हमारी सोच में जितनी भगवान के प्रति भावनाएं होंगी उतना ही गुड उसमें एनर्जी होगी। आजकल क्या हो रहा है कि हम छोटी छोटी बातों को लेकर या कोई हमारी शुभ इच्छा पूर्ण नहीं हो रही या हमारी कोई इच्छा है उसको लेकर के हम भगवान को या मंदिरों में जा कर के प्रसाद चढ़ाते हैं या फिर एक वहाँ पे दुआ करके आते हैं कि हे भगवान तुम मेरे बेटे को पास कर देना, मेरी नौकरी लगा देना तो मैं तेरा मन इच्छित जो प्रसाद है वो चढ़ाऊंगा। एक ये होता है तो कहीं ना कहीं उसमें कामनाएं या देखी जाए स्वार्थ आ जाता है। अगर बेटा पास नहीं हुआ तो या आपकी नौकरी नहीं लगी तो फिर आप प्रसाद नहीं चढ़ाएंगे, भोग नहीं लगाएंगे। जी। तो ये स्वार्थ नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा भोग प्रसाद मतलब भावनाएं।
और भावनाओं का स्थान अगर कामनाओं ने ले लिया, स्वार्थ ने ले लिए, तो उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है। भगवान को वो पसंद भी नहीं है। भगवान को केवल भावनाएं पसंद है, भावनाओं पे ही वो राजी होता है और भावनाओं का ही वो भाड़ा देता है। जी, तो जब हम भगवान को भोग लगाने जाएं तो हमारी जो मानसिक स्थिति है वो कैसी होनी चाहिए उस समय? हमारी मानसिक स्थिति एक समर्पण महता के जैसे, अर्पण कर रही हूँ मैं, भगवान का दिया हुआ ही सब कुछ है और एक ग्रेटिट्यूड हो उसमें। एक मैं थैंकफुल हूँ कि भगवान तूने मुझे बहुत कुछ दिया है और तू मेरा है। जैसे मैं मेरों के लिए अपनी फ़र्ज अदाई करती हूँ, रोज़ भोजन बनाती हूँ, रोज़ खिलाती हूँ। परिवार में एक दिन भी अगर कोई बच्चा भोजन ना करे तो माँ को अच्छा नहीं लगता, तो वो मेरा है। मैं उसे माय गॉड, मेरा भगवान कह के बुलाती हूँ। मैंने नहीं बोला कि आप उसको मेरा बुलाइए, आपने खुद स्वेच्छा से उसको मेरों की लिस्ट में शामिल किया है, तो मेरों के लिए कुछ तो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना, कुछ जिम्मेवारी होगी। तो इससे क्या भगवान के प्रति हमारे दिलों में प्यार भी बढ़ता है, नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, मेरापन बढ़ता है और उसकी मदद के हमें बहुत सुंदर अनुभव होते हैं। आपने कहा मदद के बहुत सुंदर अनुभव होते हैं। ये जब जैसे अभी कई बार तो इसके चुटकुले भी बन जाते हैं कि भगवान मेरा बेटा पास होगा तो मैं तुम्हें इतना प्रसाद चढ़ाऊंगी या ये करूंगी, है ना। फिर अभी आपने कहा मदद, तो हम जब भगवान को भोग लगाते हैं तो हम मन में ऐसी कोई कामना रख के भोग लगाएं या भगवान स्वयं जानते हैं कि इनको इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे देना है? नहीं, भगवान को तो देखिए पता ही होता है, लेकिन हम एक स्वार्थ ना मानकर एक संकल्प लेकर भोग लगाएं। जी, एक होता है इच्छा, एक होता है कामना, एक होता है स्वार्थ, एक होता है कि हमारा ये संकल्प है, इस संकल्प से हम आपको ये भोग ऑफर कर रहे हैं, तो उसमें शक्ति होती है, वो शक्ति बन जाती है। तो संकल्प लेना अलग बात है, स्वार्थ और कामनाएं वो अलग बात है। जी जी। तो दीदी आजकल जैसे हम देखते हैं घर में अनेक समस्याएं रहती हैं, लोग अलग अलग तरह के दर्द से गुजर रहे हैं, लोगों को वो सब चीज़ें नहीं मिल पा रही जिसकी वो इच्छा रखते हैं। तो अगर हम भोग लगाते हैं और उस भोग को हमें जो हमने पूरे घर का भोजन बनाया उसमें सम्मिलित कर देना है या उस भोग को सबको थोड़ा थोड़ा खिलाना है, क्या प्रोसेस रहता है उसका? एक्चुअली देखिए, अगर हम घरों में भोग लगाते हैं जी, तो सबसे पहले देखिए भोग बनाने के भी कुछ सिद्धांत होते हैं। एक तो हमारी जो किचन है, रसोई है, वो शुद्ध सात्विक होनी चाहिए जी। अब नॉन वेज भी वही बन रहा है और भगवान के लिए भोग भी हम वही बना रहे हैं, तो वो टोटली तामसिक है। अच्छा, जैसे हम व्रत रखते हैं, अभी अभी नवरात्रे चैत्र मास के गए तो नवरात्रे 9 दिन रखे, 8 दिन रखे, तो उसमें विशेष ध्यान रखते हैं कि हमारे घर में कुछ अशुद्ध चीज़ें ना आए, हमारी रसोई में कुछ अशुद्ध चीज़ें ना पके। गणेश चतुर्थी आती है या फिर हम गणेश के जो दिन है वो मनाते हैं, उस समय भी हम विशेष इन बातों का ध्यान रखते हैं। तो भगवान के लिए जब हम प्रसाद बनाएं तो स्पेशली एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि उसी ही रसोई में भगवान का प्रसाद तैयार हो सकता है जिसमें नॉन वेज ना बनता हो, शुद्ध सात्विक हो, इंटेंशन बिल्कुल प्योर हो, दिल भावनाओं से भरा हो। और जब हम भगवान का भोग बनाएं तो ये स्पेशल कोई इच्छा को लेकर या मैं ये अपने पति का मनपसंद खाना बना रही हूँ या अपने बच्चों का मनपसंद खाना बना रही हूँ, ये भावना होकर मैं भगवान और भगवान के परिवार के लिए ये भोजन बना रही हूँ, इस संकल्प से आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा उसका इफेक्ट रहता है। दूसरा, जब भोजन बनाते हैं, आजकल आपने देखा है कि पहली बात तो कोई ज्वाइंट फैमिली आजकल रही नहीं है, लेकिन भोजन बनाने को, खाना बनाने को बोझ समझा जाता है। ये रोज रोज का झंझट, सुबह बनाओ, दोपहर बनाओ, शाम बनाओ, तो उसका भी जो हमारी मनसा में वो थकान या एक बोझ आ गया तो उसका भी वाइब्रेशन खाने में जाता है, जो हमारे पूरे परिवार को थका सकता है, उसके मन को बोझिल कर सकता है। तो मैं खासकर अपनी माताओं बहनों से या जो भी खाना बनाते हैं उनसे स्पेशली ये बात जरूर कहना चाहूँगी कि अगर आप थके हैं, आपका मूड ठीक नहीं है, आप आज खुश नहीं हैं, इरिटेट हैं, तो उस दिन आप अवॉइड कर दो या थोड़ी देर आप उस चीज़ को डिले कर दो, अपना मूड सेट कीजिए पहले जी। और थोड़ा सा जब भोजन बनाए, कुछ अच्छे प्रवचन, अच्छे भजन है ना, वो सुनते हुए अगर आप बनाओगे तो उसमें जो एक स्पिरिचुअल एनर्जी जाएगी, एक प्योर एनर्जी जाएगी, वो रियली हमारे मन पर चमत्कारिक प्रभाव डालती है। जी जी। दीदी आपने कहा जैसे कि किचन में
मांसाहारी या नॉनवेज नहीं बनना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि अधिकतर ज़्यादा प्रतिशत घर हैं उनमें, कई घरों में तो कल्चर ही है कि उनको नॉनवेज खाना है। अब माताएं नहीं खाती हैं और अब वो भगवान को भोग भी लगाना चाहती हैं, तो उस स्थिति में वो क्या करेंगी? उस स्थिति में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप थोड़े से अपने बर्तन अलग रखिए, भगवान जी का एक सेट बिल्कुल अलग रखिए बर्तनों का, और आप रॉ मटेरियल्स का, फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट, मिल्क वगैरह का आप लगा सकते हैं भोग। जी जी जी। कई बार घर में क्या होता है, काफ़ी नेगेटिविटी होती है हमारे घरों में। कुछ तो आपने जैसे बताया कि जैसी मनोदशा होती है वैसी भोजन करके परिवार की मनोदशा बन जाती है। कई बार हमने सुना है, आप ही से सुना है, इस मंच से ही सुना है कि लोगों की मनोदशा पर भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो भोजन बनाते समय कुछ तो आपने कहा कि भजन प्रवचन चला लें, हमारी मन की दशा भी अच्छी रहे उस पूरे प्रोसेस में, उसके लिए हमें कोई ख़ास तरह का थेरेपी या मेडिटेशन भोजन में करना जो मैंने बताया कि प्रवचन या भजन कुछ अच्छे सुनते हुए तो कुछ तो आपके कानों के माध्यम से आपके मन में वो चीज़ें जाएंगी जी। दूसरी बात, जैसे मन की स्थिति होती है वैसा उसका असर होता है। ये हमने बहुत जगह प्रैक्टिकली देखा है। हमारी एक सिस्टर हमें बता रही थी कि उनका हस्बैंड बहुत ही उनकी केयर करता था। कुछ समय से वो इतना लापरवाह हो गया कि वो बेड पर है, बीमार है, लेकिन वो देखता भी नहीं, पूछता भी नहीं उसको। तो वो बड़ी चिंतित थी कि हो क्या गया। जो इतना केयर करता था आज वो बिल्कुल डोंट केयर कर रहे हैं। मैं बीमार हूँ, मुझे पूछ भी नहीं रहे, डॉक्टर के पास भी नहीं लेके जा रहे। अच्छा खासा भरपूर परिवार। तो उसने मेरे से ये बातें शेयर की कि पता नहीं क्या हो रहा है, उसका डाउट भी गया, कुछ बाहर तो नहीं है ऐसा। जी। तो हमने उनको समझाया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपने कुछ बोला तो नहीं उनको ऐसा वैसा। तो बोली नहीं हमने कुछ नहीं बोला उनको ऐसा वैसा, पर पता नहीं क्यों इतना डोंट केयर कर रहे हैं। तो अगले दिन क्या हुआ, उनके घर में एक सर्वेंट आती है जो उनका खाना बनाती है जी। तो वो बहुत दुखी थी। उन्होंने स्पेशली मेरे से बोला कि आप इससे बात करो, ये बड़ी दुखी रहती है। तो मैं उनके पास गई कि क्या प्रॉब्लम है आपको। वो सब्जी कटिंग कर रही थी, भोजन बनाने की सारी तैयारी कर रही थी जी। तो उसने कहा मेरा पति बहुत दारू पीता है, बहुत मारता है, और जितना मैं कमाती हूँ सारा वो शाम को ले लेता है, छोड़ता नहीं। बच्चों की केयर नहीं, मेरी केयर नहीं। मैं इतनी दुखी हूँ कि वो मेरी केयर ही नहीं करता है जी। तो मैंने कहा जब आप खाना बनाते हो तो आपके मन में थॉट्स चलते होंगे। बोला बहुत चलते हैं, ओवर थिंकिंग होती है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती, क्या मेरे बच्चों का होगा, मेरा क्या होगा, कैसा पति है, देखता भी नहीं है, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, मैं खुद डॉक्टर को गई, वो मुझे लेके ही नहीं गया। तो इस तरह के उसके मन में विचार चलते रहते हैं। तो मैं समझ गई गड़बड़ कहाँ हो रही है जी। तो मैंने बहन से बोला, मैंने कि ठीक है आप उससे तैयारी करवा सकती हैं, आप सब्जी कटिंग करा लीजिए, कुछ और तैयारी करा लीजिए, परंतु खाना आप खुद बनाओ अपने हाथों से। और 1 ही महीने में देखना सब ठीक हो जाएगा। तो उसने बोला क्यों। मैंने आप करके देखिए और 1 महीने के बाद आप मुझे फ़ोन कीजिएगा। और रियली उसने ऐसे किया, 1 महीना अपने हाथों से भोजन बनाया जी। जैसा उनको बताया था। हमारे यहाँ कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बताई जाती हैं राजयोगा मेडिटेशन के थ्रू कि आई एम प्योर सोल, आप ये मन में सोचते हुए आप भोजन बनाइए। अच्छा। या आई एम पावरफुल सोल, और फील कीजिए कि वो पावर की जो एनर्जी है, जो प्योरिटी की एनर्जी है, वो मेरी आंखों और हाथों से भोजन में जा रही है, समा रही है। अच्छा। इस प्रकार से आप भोजन बनाइए, फिर भगवान को भोग लगाइए। और भोग लगाते समय आप सबके लिए शुभ भावना रखिए, और ख़ास अपने पति के लिए कि इस भोजन को खा के, इस भगवान के प्रसाद को खा के मेरा पति मेरा गुड फ्रेंड बन गया है, ऐसा संकल्प कीजिए। फिर अच्छा। आप उसको पूरे भोजन में मिला दीजिए, फिर खिलाइए। देखिए हम ले जाते खाना ही है, परंतु जब हम भगवान को उसको ऑफर कर देते हैं और जब उसे लेके आते हैं तो जाता साधारण भोजन है, बनकर आता प्रसाद है। क्या बात है। तो भोजन और प्रसाद की एनर्जी में कुछ तो अंतर होगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक बहन मिली हमको जी। तो वो कहती है कि IQ लेवल थोड़ा हाई है उसका। कहती है मैं थोड़ा इसमें कम विश्वास रखती हूँ, क्या होता है, बस रख दिया मूर्ति के सामने लाकर या बाबा के फोटो के सामने लाकर, क्या होता है इससे। तो हमने उनको काफ़ी समझाया, जैसे हम अभी आपसे डिस्कशन कर रहे हैं। तो आगे चल के उसके हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट मिला जो बिल्कुल रियल स्टोरी में आपको सुना रही हूँ। तो उसने वो इंस्ट्रूमेंट खरीदा
अच्छा। खास भोग को, प्रसाद को चेक करने के लिए। अच्छा। तो उसने क्या किया, एक थाली में रॉ मटेरियल्स अच्छा। और कुक फूड रखा और उसका एनर्जी लेवल चेक किया, तो बहुत लो था उसका एनर्जी लेवल। फिर उसने विधिवत हमारी सेंटर की दीदी को बुला करके भोग ऑफर कराया, भोग लगवाया, जैसे हम लगाते हैं जी। वैसे भोग लगाया, और 15 मिनट के बाद पुनः उस थाली का उसने एनर्जी लेवल चेक किया। अच्छा। तो बड़े ही चमत्कारिक रिजल्ट थे, एनर्जी लेवल वेरी हाई, वेरी हाई। तो वो सोच में पड़ गई, ऐसा क्या हुआ 15 मिनट में। तो यही तो प्रक्रिया थी, भोजन को प्रसाद बनने की यही प्रक्रिया थी जो 15 मिनट की थी। उसमें हमारे भी भाव थे, उसमें भगवान की भी एनर्जी थी। जब हम किसी का ध्यान करते हैं और किसी का ध्यान करके उसको ऑफर करते, तो नेचुरली उसकी एनर्जी अपने आप उसमें मिक्स होने लगती है। आप 2 मिनट खाली सूरज का ध्यान कीजिए जी, आप बंद आंखों में भी उसको देख सकते हैं। हाँ, ये इफेक्ट होता है जी, बिल्कुल ये इफेक्ट होता है। जी जी। दीदी, एक तो आपने बताया कि भोग लगाते समय समर्पण की भावना होनी चाहिए। कितनी देर हमें बैठना चाहिए वहाँ भोग लगाने के लिए, और कितने प्रतिशत समर्पण भावना होनी चाहिए? क्योंकि आज तो मनुष्य कुछ भी काम करता है, वो चाहे पूजा करे या कुछ भी, मन तो भागता रहता है। अब वो पूरी एनर्जी लेने के लिए उस देखिए, भोजन भगवान को भोग भगवान समझ के नहीं, अपने परिवार का उसे कोई मेंबर बना लीजिए ना। ये बात जी, जैसे आप अपने बच्चे को बड़े प्यार से भोजन खिलाते हैं जी, है ना, ऐसे खिलाइए ना जैसे यशोदा मैया ने कृष्ण को खिलाया। अच्छा। आप ऐसे खिलाइए ना जैसे राम जी को भिल्ली ने बेर खिलाए, ऐसे खिलाइए ना, भाव विभोर हो करके। केवल ये नहीं कि उसको रख देना है, बैठ जाना है, बल्कि आपको विजुअलाइज करना है कि जिसके लिए मैं ये भोग लाई हूँ वो इसे स्वीकार कर रहे हैं, अपनी आंखों से पावरफुल एनर्जीज में भर रहे हैं, लाइट भर रहे हैं, ये पावरफुल होता जा रहा है। इस प्रकार से 5 से 10 मिनट शांति से, स्वच्छता से आप बैठिए और भोग लगाइए। जी जी। 5 से 10 मिनट, 5 से 10 मिनट जब मैं अपने मन को काम दे दूंगी कि मुझे इस तरह से भगवान को भोग ऑफर करना है, तो मन भागेगा नहीं, उसे काम मिल गया ना। जब हम थाली रख कर ऐसे ही बैठ गए तो मन भागेगा, क्योंकि मन को हमने कोई डायरेक्शन नहीं दिया, काम नहीं दिया। अभी तो काम है ना हमारे सामने, खिलाना है उसको। विजुअलाइज कीजिए, आप इमेजिन कीजिए। जी जी। अब कई घरों में क्या होता है दीदी कि भोजन एक समय पकाया, शाम को भी वही खा लेते हैं, और अगर सुबह भी नहीं बनाने का समय मिला तो सुबह भी उसी भोजन को खा लेते हैं। अब भोग दोनों समय लगाना ज़रूरी है या? मैं ये कहना चाहूँगी, स्पेशली आज के जो 99% नेगेटिविटी इफेक्ट कर रही है कलयुग के वातावरण में, अगर दोनों टाइम नहीं लगा सकते, 3 टाइम नहीं लगा सकते, तो कम से कम 24 घंटे में एक बार तो लगाइए। जी जी। आप वो कभी भी लगा सकते, परंतु एक बार भगवान को लगाया हुआ भोग प्रसाद आपके परिवार के मुख में जरूर जाना चाहिए। ये वो भोजन है जो हमारे मन की स्थिति को मजबूत करता है, हमारे तन की स्थिति को मजबूत करता है, हमें इमोशनली रूप से भी मजबूत करता है। और यदि हमारे मन तन या इमोशनली लेवल पर कोई वीकनेस है तो उसको भी ये भर देगा। हमारी माताओं बहनों ने भोग लगा करके पता नहीं कितने डिप्रेशन पेशेंट ठीक किए, पानी चार्ज करके दिया और ये भोग लगा हुआ भोजन खिलाया। डिप्रेशन पेशेंट जो मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहे थे, इस प्रसाद से और चार्ज वाटर से वो लोग ठीक हो गए। आपने बात की चार्ज वाटर की, इसको कैसे चार्ज करते हैं दीदी? देखिए, या तो आप जो आपका घर में पानी का पात्र तो सभी के ही होते हैं जी, वो आप बैठ करके 5 मिनट मॉर्निंग में जब आप फ्रेश पानी भरते हैं, वो कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा इफेक्ट तब होता है जब मेरी खुद की पानी से एनर्जी कनेक्ट हो, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो पानी तो हम 6-7 बार पीते हैं, 3 बार ऐसा हम टाइम निकालें, रिलैक्स होकर के बैठें और उसको चार्ज करें, उसमें अच्छा वाइब्रेशंस डालें, उसमें पानी में अच्छी एनर्जी डालें, तो उसका बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट होगा। आजकल तो आप देख रहे हैं पानी पर बहुत बड़ी रिसर्च चल रही है दुनिया में। पानी एक ऐसी चीज़ है, ये तो एक सेपरेट टॉपिक है। पानी एक ऐसा तत्व है जिसकी मेमोरी बहुत ही सेंसिटिव होती है। आप इसमें हरा रंग घोलिए, वो मिल जाएगा,
उसमें मिक्स हो जाएगा। पीला डालिए, वो मिक्स हो जाएगा, पीला रंग दिखा देगा, है ना। काला डालिए काला, नीला डालिए नीला। ठीक इसी प्रकार से जो हमारे मन में नेगेटिव पॉजिटिव चल रहा है, जो हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमारे घर में वाटर भी है, हम कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव सोच रहे हैं, बोल रहे हैं या बात कर रहे हैं जी, उसकी जो एनर्जी है सबसे अधिक उसे वाटर कैच कर लेता है। अच्छा जी, अच्छा, उसको वाटर कैच कर लेता है। और आपको पता होना चाहिए कि मेरी बॉडी में वाटर कितना है, 70% वाटर है जी। वो जैसा भी जाएगा उस वाटर का वही हाल होगा, वही हाल होगा। या मैं जो सोच रही हूँ, आज देखिए डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं कि 95 से ज़्यादा बीमारियां मन से हो रही हैं। जी बिल्कुल। मन में क्या है जो मन से हो रही है? मन में है क्या? मन में हमने क्रोध भर के रखा है, मन में हमने कामुक विचार भर के रखे हैं, नफरत भर के रखी है, मन में बदले का भाव भर के रखा है, ईर्ष्या भर के रखी है, अशुभ भाव भर के रखे हैं। तो वो जो भाव हैं, उसकी जो एनर्जी है, वो मेरे अंदर का जो वाटर है उसे दूषित किए जा रही है। पानी चार्ज और इस कारण रोग बढ़ रहे हैं जी, परेशानियां। सच बात है ये, जी हाँ, सच बात है। पानी में किस तरह के वाइब्रेशंस देने हैं दीदी? क्योंकि अभी हम जब पानी पीते हैं तो मन में एक ही विचार रहता है, अरे पानी नहीं पिया, चलो पानी पी लेते हैं, बस इतना ही हम सोचते हैं और पानी पी लेते हैं। तो पानी को चार्ज करते समय किस तरह के वाइब्रेशंस हमें पानी में देने हैं, पानी को देने हैं? चलिए, भागम भाग इतनी हो गई हमारी लाइफ में कि पानी पीने का भी टाइम नहीं हमारे पास। हाँ। हमने बोलते हुए भी सुना होगा कि मेरे पास पानी पीने का भी टाइम नहीं है भाई, आज मैंने पानी ही नहीं पिया पूरे दिन से। हाँ, वाइब्रेशन देना तो बहुत दूर की बात है दीदी। हाँ जी। जबकि पानी पीने के भी साइंटिफिक तरीके हैं कि आप पानी को शांति से बैठकर शिप शिप करके पीजिए, तो उसका बहुत जबरदस्त इफेक्ट होता है, हमारी बॉडी की हर सेल्स में वो जाता है जी। और जब हम उसे तुरंत ही ऐसे ही गटक जाते हैं तो वो बस केवल भरना होता है पेट को या जीभ को तृप्त करना होता है, उसका इतना बेनिफिट हमें नहीं मिलता है। जी, जी, जी। पानी मैं ये कहूँगी कि मैंने खुद ने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। 3 टाइम, कम से कम 3 बार तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं। 3 बार आप गिलास लेकर के बैठिए, बड़े रिलैक्स होकर के, शांति से। वो टाइम मेरे लिए है, मेरी हेल्थ के लिए है, मेरी विश के लिए है, जो मैं कोई भी मेरे मन में विश है उसके लिए मैं कर रही हूँ ये सब। आज दिन तक दीदी हमने जाना था कि भोजन, बस भूख लगी तो भोजन खाया, प्यास लगी तो पानी पिया, लेकिन भोजन से और पानी से जब हम इन्हें चार्ज करते हैं या भगवान को भोग लगा के खाते हैं तो रिजल्ट कुछ और ही होते हैं। ये आज हमें आपसे जानने को मिला। मुझे नहीं लगता कि इस विषय को हम एक ही एपिसोड में ख़त्म करें, मुझे लगता है इसे हम अगले एपिसोड में भी लेके जाएंगे। आज के लिए दीदी यहीं तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। शांति। दोस्तों, आज हमने जाना कि भोजन जो हम खाते हैं, अगर भगवान को खिला के फिर हम खाते हैं तो उस भोजन को खाने से हमें किस तरह की हमें सद्बुद्धि मिलती है, शांति मिलती है, और किसी जितनी भी तरह की घर में नेगेटिविटी होती है उसको भी ख़त्म किया जा सकता है। घर में कोई बीमार है, किसी की मानसिक स्थिति बदली हुई है, उस पर भी ये काम करता है। इसी विषय को हम अपने अगले एपिसोड में लेके जाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।